हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई कुशल मंगल तरीके से चल रही होगी। तो सीधे मुद्दे की बात पर ही आते हैं। यहाँ जो मैंने देखा कि मेरे पास एक कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये है कि संस्कृत कहाँ से पढ़ी जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत का पाठ भी शामिल होता है। लगभग जो विगत प्रश्न पत्र हैं, मैंने उसमें देखा कि हर एक पेपर में कितने प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत से। तो किसी में 9 पेपर में जो टीजीटी पीजीटी पेपर हुए, मैंने पुराने पेपर्स देखे, तो मैंने उसमें एक कॉपी पर मैंने नोट डाउन भी किया कि कितने कितने प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो उसमें काफ़ी ऐसे प्रश्न थे जो रिपीटेड हुए हैं। संस्कृत के प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न थे जो बार बार वही रिपीट हुए भी हैं। तो और टोटल संख्या जो थी पेपरों में टीजीटी पीजीटी पूछने वाली, वो थी लगभग 9 और 11, यानी कि 9 से 11 तक के नंबर ये आपके यहाँ पर संस्कृत पक्के होने चाहिए। संस्कृत हमें अच्छे से आनी भी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो कमेंट से ही आ रहे थे, आप ये बताइए संस्कृत कहाँ से पढ़ी जाए। बिल्कुल, और ये पता भी होना चाहिए। जहाँ तक है हम लोग जो एक साधारण तरीका, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उनमें भी संस्कृत का पाठ दिया हुआ है। तो संस्कृत एक कहते हैं लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड उनके लिए जो सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पोर्शन में 8, 9 या 10 नंबर की संस्कृत आएगी, 11 नंबर तक की आ सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। ज़्यादातर मैंने पेपरों में देखा तो 9 का एवरेज रहा है कि 9 प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत से। तो यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि हमें इतना पढ़ना है, उस 9 नंबर हमारे यहाँ पर कंफर्म हो जाएं, पक्के हो जाएं। तो उसके लिए आपको बहुत, मुझे लगता है, डीपली नहीं पढ़ना है संस्कृत और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लगभग उसमें, उस प्रैक्टिस सेट में मेरे ख्याल से 350 के आसपास प्रश्न दिए हुए हैं संस्कृत के ही। और मुझे लगता है कि उनमें से 8, 9, 10 प्रश्न आराम से आपके आ सकते हैं। अब आप कहेंगे प्रैक्टिस सेट कौन कौन से हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। घटना का है, यूथ का है, या शिल्पी का भी लगा रहे हैं, या आप प्रतियोगिता साहित्य का लगा रहे हैं, या आर्यन का, जो भी आपके पास है। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास उतना मटेरियल संस्कृत का मिल जाएगा। रही बात आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि मुझे और कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप एक काम करेंगे, जैसे हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया है तो आप संस्कृत का केवल प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। बहुत मोटा लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत हैवी लें संस्कृत का। आप यूथ में पतले भी आते हैं तो आप केवल संस्कृत का देख लीजिए, स्पेशली वो जिसमें टेट के पेपर्स होते हैं। संस्कृत हिंदी में जो हम लोग भरते हैं तो टेट का संस्कृत वाला, संस्कृत का वो भी आप ले सकते हैं। और आप प्रतियोगिता साहित्य का संस्कृत का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आप जो पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ा, तो मुझे लगता है 9 नंबर के लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ना बेहद सफिशिएंट रहेगा। और बहुत ज़्यादा डीपली और इतनी मोटी बुक लेके कोई फ़ायदा उसका, मुझे ऐसा लगता है, नहीं होगा। आप बताइए कमेंट्स में क्या सही रहेगा। बाकी मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ तक आपको 9 नंबर 10 नंबर की बात है तो आप संस्कृत का ही केवल एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। जैसे आपने हिंदी का कोई यूथ का या घटना चक्र का लिया है, हल्का वाला, बहुत ज़्यादा हैवी वाला नहीं, उसमें सारे प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं वो होंगे। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता दिलाई ग्रामर का पोर्शन, तो मैंने देखा है कि मेरे पास ही बहुत पुरानी बुक रखी हुई है, टेट के टाइम की ली हुई है। तो इसमें संस्कृत, और ये है आपका SRR पब्लिकेशन, तो इसमें इसके जो व्याकरण है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। मैं आपकी से इसका जो व्याकरण है वो काफ़ी अच्छे टॉपिक वाइज दिया हुआ है पूरा। तो केवल इसका व्याकरण का पोर्शन ही है, इसमें समास, संधि, कारक, शब्दरूप, वचन, लिंग, पुरुष, लकार, धातु, ये सभी इसमें है। अनुवाद है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, सूक्ति, सभी कुछ दिया हुआ है इसमें व्याकरण के दौर से। तो ये काफ़ी पुरानी बुक मेरे पास रखी हुई है। और जो मैंने जो आपको 21 में तैयारी की थी, तो मेरे पास यूपी बोर्ड की 10वीं की संस्कृत की किताब रखी हुई थी, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो एज आ गेस्ट टीचर के तौर पे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 10th क्लास की संस्कृत बुक, इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रामर दी हुई है। और इसमें जो 1-2 चैप्टर्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग है इसमें, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है। कालिदास का इसमें पहला चैप्टर है, तो वहाँ से काफ़ी जानकारी हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक तो संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप धातु, रूप, लट, लकार, जो भी शब्द रूप पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे इसमें दिए हुए हैं। फिर मेरे पास 12वीं की संस्कृत की किताब है यूपी बोर्ड से ही। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं और आपके पास आसपास कहीं किताबें हैं, रखी हुई हैं, तो मुझे लगता है एक हल्की नज़र इन किताबों पर भी डाल लेनी चाहिए। संस्कृत की हैं, क्योंकि 10th और 12th ये तो सफिशिएंट नहीं हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो अगर ये बुक मिल जाती हैं आपको आपके आसपास ईजिली, या किसी सरकारी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आसानी से आपको कोई मना नहीं करेगा।
आसानी से दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुक्स आती हैं। तो आप वहाँ पर एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और जो कि मैंने कहा है आपसे कि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से देखिए, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगाएंगे उसमें सभी में संस्कृत दी हुई होगी। तो संस्कृत को जो दी हुई है उसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि एक्स्ट्रा आपको लेना ही है, पढ़ना ही है, तो मैं कहूँगी, चूँकि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और मुझे बहुत अच्छी बुक भी लगती है, पसंद भी है, हालांकि मैंने अभी ली नहीं, लेकिन मैंने आज डिस्कस किया तो मुझे ये मिला कि आप जो हमारे सर्वज्ञ भूषण जी हैं, तो उनकी बुक आ रही है एक तैयारी के लिए, केवल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही है। एक पतली बुक है जिससे हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। उसमें सारा जो हमारा सिलेबस है, जितना हमें पढ़ना है, वो उसमें दिया हुआ है। तो आप उस बुक को ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट्स के मैं नाम पहले बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए। और बाकी भूषण जी की जो अगर आपको किताब आप सर्च करिए, आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जहाँ पे आप देखना चाहें वहाँ पर देख सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगी, आप लोग एक बार ट्राई करिए और बताइएगा। जो अगर आप बुक्स ले रहे हैं भूषण जी की, सर्वज्ञ भूषण जी की बुक आप ले रहे हैं, तो मुझे पढ़कर और कमेंट्स में बताइएगा जो कि बुक कैसी है। मैंने जो पूछा कंटेंट लिया, तो जो जिसने मुझे सजेस्ट किया है वो आज स्वयं KVS टीजीटी पीजीटी अभी जॉब कर रहे हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वही बुक लीजिए, ज़्यादा अच्छी है। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी या क्वेरीज रहती हैं तो आप एक काम करिए, मेरा लिंक में मैं डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। काफ़ी अच्छे सजेशन वहाँ पर मिल जाते हैं और डेली बाई डेली, टाइम टू टाइम क्विज भी चलती रहती है। तो उसमें आप अपने आप को आंक सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं था टेलीग्राम नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने भी उसको जब देखा पहली बार तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया, लगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। जो हम क्विज करते हैं उसमें प्रश्नोत्तरी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें निखर कर आती, नए नए प्रश्न मिलते हैं। अगर जिसमें 4 से 5 हज़ार लोग जुड़े हों और 100-200 लोग भी उसमें कंटिन्यू रहते हैं, तो 100-200 प्रश्न हमें अलग अलग तरीके देखने को मिल जाते हैं। तो लिंक में रहेगा टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और रही बुक्स, तो आप मैंने जो नाम बताए उनको ट्राई करिएगा और सफिशिएंट रहेगा। जो आपके पास मटेरियल है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। और जो पुराने पेपर हैं विशेषकर ध्यान दीजिए, आपने जो पेपर दिए हुए हैं और जो मेरे नए छात्र छात्रा हैं, वो कोशिश करें जो मैंने बताई हैं बुक्स, या जो अभी मैं बता रही हूँ भूषण जी की बुक पूरी, तो वो आप परचेज़ कर लें। थोड़ा आप भी सर्च करिए और देखिए, तो बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा। जितना मेरी जानकारी था और मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप कोशिश करिए, ट्राई करिए। अच्छा लगे तो मुझे भी सजेशन दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा मुझे। तो इसके लिए, संस्कृत के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी है। मेहनत कहाँ करनी है आपको भी पता है विषय पे। तो 9-10 नंबर वहाँ से अपने पक्के करिए, जितना है आपके पास तैयारी रखिए। और ये चीज़ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना प्यार साथ में बनाए रखिए। और कुछ कमेंट्स में आपको पूछना हो, कुछ आपको सजेशन भी देना हो, कुछ बताना भी हो, तो कृपया ज़रूर बताएं। आपका पूरे तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।